नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो ये आज सुबह मैंने बनाए थे चावल कढ़ी। तो सुबह कढ़ी बस थोड़ी सी बची है, चावल भी बचे हैं थोड़े से। और अब लंच में मैं बनाऊंगी रोटी। तो बस मैंने आटा लगा लिया था, अब मैं रोटी बना दूंगी। बच्चे अपना खेल रहे हैं, आजकल बच्चों की छुट्टी चल रही है। तो सुबह तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। बस सिंपल सा मैंने कढ़ी और चावल बना लिया था। फिर घर की साफ़ सफाई भी है, नहाना, पूजा पाठ करना और भी मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। कपड़े भी धोने थे, आज शुक्रवार है। तो आज सेकंड नवरात्रा है। तो सेकंड नवरात्रे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे बस दोपहर का टाइम हो गया था, भूख लग गई थी बच्चों को भी और मुझे भी। मेरा व्रत नहीं है, व्रत बस रिया के पापा ने रखा है। बाकी बस मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि व्रत रखती हूँ ना तो थोड़ा सा फिर वही है, कभी पैरों में दर्द, कभी सिर में दर्द, गैस बनती है, पता नहीं क्या। तो फिर मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मैं व्रत नहीं रखती हूँ। बाकी दोनों टाइम मैं अच्छे से पूजा पाठ कर लेती हूँ, अच्छे से मन लगा के। माता रानी सब पर अपना कृपा बनाए रखे। और बस वही अपना मन से कर लो, जो भी हो, जितना भी हो सके तो मैं कर लेती हूँ। तो पहले तो मैं सोच रही थी बस सिंपल ऐसे ही ब्लॉग डाल दूँ, मतलब ओरिजिनल वॉइस में ही। आपने देखा भी होगा, पहले मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस को साइलेंट कर देती थी, लेकिन आज मैंने ओरिजिनल वॉइस की और वॉल्यूम मतलब अच्छे से बढ़ा रखी है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा ऐसे का ऐसे डाल देती हूँ। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि चुपचाप अपना मैं रोटी बना रही हूँ, तो ऐसे में कहीं बोर ना हो जाओ। तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर कर देती हूँ। तो ये कुछ खास टिप्स है, माँ बेटे के रिश्ते को मजबूत करे, साथ कुछ आदतों को डेली रूटीन में शामिल करे। तो कुछ 7 आदतें हैं जिन्हें डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो माँ बेटे के रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के सारे रिश्तों में माँ और बेटे के बीच का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। इस रिश्ते को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। बेटा चाहे जैसा भी हो, लेकिन माँ का उसके लिए स्नेह कभी कम नहीं होता है। कई बार समय के साथ माँ बेटे के रिश्ते में भी कई कारणों से दूरियां आनी शुरू हो सकती है। ऐसे में इस रिश्ते को मजबूत बनाए रखने में कुछ टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं। माँ बेटे के बीच की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ आदतों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर ले। खुद में किए गए छोटे छोटे बदलाव रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। नंबर 1, खुलकर बातचीत करें। अपने बेटे के साथ खुलकर बातचीत करें और उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। उसके दिन के बारे में पूछें, उसकी समस्याओं को सुने और उसे सलाह दें। नंबर 2, एक साथ समय बिताएं। अपने बेटे के साथ समय बिताएं और उसके साथ उन गतिविधियों में भाग ले जो उसे पसंद है। आप उसके साथ खेल खेल सकते हैं, उसे बाहर घूमने ले जा सकते हैं या उसके साथ कोई शौक साझा कर सकते हैं। नंबर 3, उसके लिए हमेशा मौजूद रहे। जब आपके बेटे को आपकी ज़रूरत हो तो उसके लिए मौजूद रहे। उसे यह बताएं कि आप हमेशा उसके लिए मौजूद हैं और आप उसकी परवाह करते हैं। उसे प्यार जताने का कोई मौका हाथ से न जाने दे। नंबर 4, उसकी सराहना करें और उसकी उपलब्धियों पर उसे बधाई दे। उसे यह बताएं कि आपको उस पर कितना गर्व है। नंबर 5, उसे जिम्मेदारी दे। अपने बेटे को जिम्मेदारी दे और उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सिखाए। उसे यह बताएं कि आप उस पर भरोसा करते हैं और आप जानते हैं कि वह जिम्मेदारी ले सकता है। नंबर 6, उसकी दोस्त बने। अपने बेटे की दोस्त बने और उसे अपने साथी के रूप में देखें। उसे यह बताएं कि आप उसकी बात सुनने के लिए हमेशा तैयार है और आप उसकी मदद करना चाहती है। नंबर 7, उसके लिए एक आदर्श बने। अपने बेटे के लिए एक आदर्श बने और उसे दिखाए कि आप जो भी सिखाना चाहती है आप खुद भी उसका पालन करती है। और घर के कामों में हाथ बटाना सिखाए। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि माँ के साथ घर का काम निपटाने की जिम्मेदारी केवल बेटी की है। आप चाहे तो अपने साथ अपने बेटे को भी शामिल कर सकती है।
बेटे को घर के छोटे मोटे काम सिखाए ताकि जब भी कभी उसे बाहर रहना पड़े तो उसे किसी भी चीज़ की दिक्कत न हो। तो ये थे मेरे 7 टिप्स जिन्हें अपनाकर माँ बेटे के रिश्ते भी मजबूत बन सकते हैं। तो मैं भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ ब्लॉग के साथ, क्योंकि वैसे तो मुझे ओरिजिनल ब्लॉग अच्छे लगते हैं, जैसे ओरिजिनल डालते हैं ना, मैं अपनी बताऊँ तो। पर मैं हर तरीके के ब्लॉग देखती रहती हूँ, तो फिर मैं मतलब अभी भी कंफ्यूज हो रही हूँ कैसे ब्लॉग डालूँ। और वैसे मैं सब तरह के ही मिक्स करके डालती रहूँगी, कोई बात नहीं, जैसे भी आपको पसंद आएंगे मतलब उस तरह के ब्लॉग मैं ज़्यादा शेयर करूँगी आप लोग के साथ। पर ये है कुछ ना जाने से कुछ वीडियो मैं ज़रूर मतलब डेली जो भी मुझे अच्छा लगेगा वो डेली आप लोग के साथ शेयर कर दिया करूँगी, क्योंकि कभी कभी होता है वो जैसा चाहते हैं ऐसा व्लॉग नहीं बना पाते, फिर ये सोचते हैं कि चलो जैसा भी बन पाता है वैसा आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। बाकी आप लोगों का साथ रहा तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँ। तो बस यहाँ पर मैंने रोटी बना ली है, बच्चों को दे दी है, अब मैं भी खाऊँगी। यहाँ पर मैंने लस्सी बनाई थी, तो ये मैं बच्चों को भी दे दूँगी और खुद भी ले लूँगी और अपना खाना लगा लेती हूँ और मैं भी खा लूँगी। फिर बर्तन साफ करेंगे। तो यहाँ पर मैं बच्चों से पूछ रही थी कौन कौन लस्सी लेगा, तो रिया ने ली है, हर्ष ने, और मैं लूँगी। नमन ने मना कर दी है, और नमन कढ़ी चावल खा रहा है, उसने रोटी नहीं ली है। और कढ़ी चावल तो हमने सुबह खाए थे, अभी रोटी का ही मन हो रहा था वैसे, तो हम खाएंगे कढ़ी रोटी और साथ में है लस्सी। और ये मेरी लास्ट की रोटी रह गई थी, इसको भी सेक देती हूँ फटाफट से। ये मैं मोटी रोटी बनाती हूँ, तो ये कुत्तों को वगैरह के लिए चली जाती है बाहर। मतलब पहली रोटी और लास्ट की रोटी हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है, पहली मतलब गाय के लिए निकाल देती हूँ, और जो लास्ट की रोटी होती है वो मैं मोटी बनाती हूँ, वो कुत्तों के लिए रख देती हूँ अच्छे से सेक के। तो यहाँ पे रोटी मेरी सीख गई है, अब गर्मा गर्म रोटी और घी लगा के अच्छे से मज़ा आ जाएगा। तो आ जाइए आप लोग भी, जिसको पसंद हो कढ़ी रोटी। वैसे कढ़ी तो सबको ही पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए खाना लगा लिया है। पहले मैं प्राण और चकले के लिए में पानी डाल के रख देती हूँ, तो जब तक मैं खाना खाऊंगी ना तब तक ये गल जाएगी, तो आसानी से साफ़ हो जाती है फिर प्रात। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था प्रांत में, और ये लास्ट की रोटी बची है, इसको सेक देती हूँ। और बच्चों की आजकल छुट्टी चल रही है, पर इतनी ज़्यादा लड़ाई बजती है इनकी, बहुत ज़्यादा इनकी भी बहस चलती रहती है। फिर बोलेंगे मम्मी ये ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है,